त्रिपुरा के कुछ इलाकों में ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि अगर रात के बाद पास से सीटी की आवाज आए तो जवाब भूल कर भी मत देना। कुछ लोग कहते हैं जंगल के बाज हवा में आवाज करते हैं, पर कुछ रातों में आवाज हवा से नहीं आती। ये कहानी है देवराज की। देवराज जो अपने नानी के गांव घूमने गया था। गांव के पीछे एक घना बड़ा बम्बू फॉरेस्ट था जो उसके घर से साफ साफ दिखाई देता था। एक दिन रात के ठीक 12:32 पर जब वो अपने कमरे में सो रहा था, उसने एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनी। एक पैटर्न में, जिसे कोई सिग्नल दे रहा हो। उसने सोचा हवा होगी, पर उसकी नानी ने तुरंत कहा सुनना भी मत, और अगर 3 बार आए तो आंखें बंद कर लेना। देवराज हंसा, पर रात को जब सब सो गए फिर से वही आवाज आई। इस बार बिल्कुल उसके कमरे के बाहर से, जैसे कोई उसको बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। देवराज ने खिड़की से झांका। बम्बू बिल्कुल सीधा खड़ा था। हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी आवाज आ रही थी। इस बार पैटर्न चेंज हो गया। पहले तो लंबी सीटी, फिर एक छोटी सी सीटी, फिर सब शांत। फिर धीरे से उसका नाम, देवराज। वॉइस हवा जैसी धीम थी, जैसे बम्बू के अंदर से निकल रही हो। फिर डरते डरते वो सो गया। सुबह नानी ने बताया पुराने लोग कहते थे बम्बू के अंदर खाली जगह होती है और कुछ चीजें खाली जगह बहुत पसंद करते हैं। वो लोग नहीं होते, वो आवाज सीख लेते हैं। पहले सीटी, फिर नाम, फिर आवाज, फिर बिल्कुल अपने जैसी। देवराज का गला सूख गया ये सब सुनकर। और तीसरे दिन रात के ठीक 12:32 पर सीटी नहीं आई, बस साइलेंस। देवराज को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा था कि शायद उस दिन मेरा वहम होगा। फिर उसने महसूस किया कमरे के कोने में एक हल्की सी टैपिंग, जैसे कोई बम्बू स्टिक से फ्लोर टच कर रहा हो। टप टप टप। फिर एक आवाज, बिल्कुल उसकी नानी जैसी। देवराज, बाहर आजा बेटा। देवराज ने जवाब नहीं दिया। फिर आवाज बिल्कुल उसकी अपनी हो गई। बस देखने आजा, हवा अच्छी है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो जानता था नानी उसके बगल वाले कमरे में सो रही है। ये नानी की आवाज हो नहीं सकती, और वो खुद तो कमरे में था, तो बाहर से किसकी आवाज सुनाई दे रही थी उसको। देवराज ने फिर हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। बम्बू के बीच एक लंबे से शेडो खड़ी थी, पर वो सॉलिड नहीं थी, जैसे बम्बू के अंदर का अंधेरा बाहर आ गया हो। शेडो ने अपना शेप चेंज किया, पहले नानी जैसा, फिर देवराज जैसा, फिर ब्लैंक। और बम्बू की लकड़ियां धीरे धीरे हिलने लगी, बिना हवा के। आसपास के पेड़ों के पत्ते हिल तक नहीं रहे थे, लेकिन बम्बू का लकड़ियां तक हिल रहा था, जिसे अंदर से कोई पुश कर रहा हो बाहर निकलने के लिए। फिर उसने देखा एक बम्बू का स्टैम्प धीरे से झांक कर खिड़की तक आ गया, और उसके अंदर से आवाज आई, जगा दे दो। सुबह जब गांव वालों ने देखा, देवराज नॉर्मल था, पर थोड़ा चुप था, थोड़ा स्लो। उसकी आवाज हल्की सी पतली हो गई, जैसे हवा निकल रही हो। उस दिन से बम्बू फॉरेस्ट में सीटी आना बंद हो गई।
बिल्कुल बंद। गांव वाले चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया, जब सीटी बंद हो जाए तो समझ लो किसी ने जवाब दे दिया। त्रिपुरा के बाम्बो जंगल में रात को अगर पैटर्न वाली सीटी आए 3 बार, तो कभी उसका जवाब मत देना, भूल कर भी नहीं। और अगर जवाब तुम्हारे ही लगने लगे, अर्थात आवाज तुम्हारे ही लगने लगे, तो समझ जाओ कुछ काली जगह तुम्हारे अंदर ढूंढ रहा है। और बम्बू के अंदर की जगह हमेशा खाली नहीं रहती।